हेलो हेलो, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एल्गोरिथम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अब तक हमने वर्ल्ड कप की तमाम स्क्वाड के बारे में बात कर लिया, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेसेस, कौन से उनके प्लस पॉइंट हैं, कौन से उनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इस बारे में हमने बात कर लिया। वर्ल्ड कप जो है अब 2 दिन में शुरू होने जा रहा है। कल आखिरी वार्म अप मैचेस है जो कि इग्नोरेबल है, लेकिन कल एक इम्पोर्टेंट मैच है, अंडर 19 का फाइनल, जो कि है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का। हम बात करते हैं पहले सेमीफाइनल की, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ और बड़ा कंफर्टेबली 260 का टोटल इंग्लैंड ने डिफेंड कर लिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट नजदीक पहुंच गया था। तकरीबन 20-22 रन से हार गया। मैं डिटेल में मैच नहीं देख रहा, लेकिन जो मुझे पता चला है कि वो 20 रन से हार गया था। दूसरा मैच हुआ जनाब, इंडिया अंडर 19 वर्सेस अफगानिस्तान 30। तो आप लोग कह रहे होंगे 30 क्यों, क्योंकि अगर आप उन प्लेयर्स की शक्ल देखें तो उल्टा रेजर रगड़ के वो आए भी प्लेयर, जो कि सुबह आने से पहले ऐसा लग रहा था कि मेकअप और शेव मिटा के आए, वरना तो उससे पता चल रहा था वो बेचारे 19 साल के किसी एंगल से नहीं लग रहे थे। इंडिया ने बहुत अच्छा खेला। हालांकि अफगानिस्तान वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट के 310 रन करने के बाद वो जीत जाएंगे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने एक ब्रिलियंट स्टार्ट दिया। 10 ओवर में जब 90 हो गए तो 200 रन रह गए थे, लेकिन कमांडिंग ये कि मैं उस बात को कहूंगा कि आयुष मात्रे, विहान मल्होत्रा, कुंडू, इन सब ने बहुत ही आउटस्टैंड, एरन जॉर्ज स्पेसिफिकली, एरन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा, ये एक ब्राइट फ्यूचर रखते हैं इंडिया के लिए, जो रिसेंट अगले 4-5 साल में हो सकता है वो आपको मेंस टीम में भी नजर आएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है। एरन जॉर्ज ने ओपन किया, हालांकि अगर आप देखें तो इमर्जिंग में वो वन डाउन आ रहा था, अब उसने ओपन करना शुरू किया। तो इट इज गुड। और मात्रे जो ओपन कर रहा था वो वन डाउन आना शुरू हो गया, तो दैट इज अ गुड स्ट्रैटेजी। अगर कोई नई फॉर्म में चल रहा तो नंबर स्विच करना। इंग्लैंड अपनी बॉलिंग की वजह से काफी स्ट्रांग है इस टूर्नामेंट में, तो मजा आएगा कल फाइनल देखने में क्रिकेट टूर्नामेंट का। पाकिस्तान क्रिकेट की जर्सी के बारे में मैंने कहा था कि मुझे बस ठीक लगी, मतलब हम बेहतर कर सकते थे। आई डोंट नो हु इज द वन के जो उनकी जर्सीज को बना रहा है। मतलब कहते हैं ना कि अगर आप किसी से मशवरा ना कर सकें तो आपके पास बहुत से आजकल एआई बेस्ड ऑप्शन मौजूद होते हैं, या मेरी बहन जैसे कहती है चैट जीटीपीटी से आप पूछ सकते हैं कि आप बेहतर डिजाइनिंग क्या होती है शर्ट की, तो आप उस पे भी जा सकते थे। लेकिन पता नहीं कौन बनाता है, मारखोर की शर्ट हो गई। और ये शर्ट का डिजाइन जो है मुझे याद आ रहा है 2003 के अंदर हम साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप से पहले 3 वनडे या 5 वनडे खेलने के लिए गए थे, जिसमें सलीम इलाही ने पता नहीं सेंचुरी वेंचुरी ठोक दी थी। वो वाली मुझे पाकिस्तान की जर्सी याद आ रही है, अजीब सी। लेकिन चले, जो बना लिए ना, ट्राउजर का कलर है, हालांकि बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता था, कुछ अच्छी बना सकते थे, लेकिन चले वही घिसी पिटी ग्रीन को रख। भाई जरूरी नहीं है ग्रीन, या 92 वाली बेहतरीन थी, 99 वाली भी अच्छी थी। वो इतनी कहते हैं ना कि उसे फ्लोरेसेंट किस्म की थी कि वो इंग्लैंड की विकेटों पे बड़ा डिफरेंट कर होता है, फील होता है। वेदर को देखना होता है, ग्राउंड्स को देखना होता है आपको, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं जर्सी बनाने के बारे में। लेकिन चले, जो हो गया सो हो गया, जर्सी बन गई, टीम चली गई। काफी मसले मसाइल थे, लेकिन हमारे हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से कोई मसले नहीं थे, टीम अपने टाइम पे पहुंची है। वार्म अप मैच जो है वॉश आउट हो गया पाकिस्तान का। डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान ने आज प्रैक्टिस की, तकरीबन 4 घंटे का प्रैक्टिस सेशन था, लेकिन 2 घंटे बाद बारिश हो गई। टीम वापस आ गई, रेस्ट कर रही है। परसों उनका मैच है नेदरलैंड के साथ। अम, काफी कयास आराइयां हो रही हैं, इंडियन मीडिया जो है वो काफी बोल रहा है, काफी मसले हो गए। तो मैं अब पिछले 3 दिन से ही चल रहे थे, मैं उसमें मतलब बस सिर्फ सुन ही रहा था और इंजॉय कर रहा था इस चीज को। तो पहले तो स्टांस ये था कि जी पाकिस्तान जो है वो पलट के आएगा। मैं देखता हूँ पाकिस्तान जो है वो, मैं मुख्तलिफ लोगों का नजरिया पेश कर रहा हूँ वन लाइनर में, कि मैं देखता हूँ पाकिस्तान कैसे नहीं खेलता। हम भी यही है, तुम भी यही हो। दूसरे दिन जब पाकिस्तान ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो उसके बाद कहने का भाई ये जवाब क्यों नहीं दे रहे, ये देखिएगा ये यूं करेंगे यूं करेंगे। तीसरे दिन जो है वो बोला कि ब्लैकमेलिंग पे आ जाएंगे। और अब चौथे दिन ये हो रहा है कि यार ये हमने पहले क्यों नहीं किया, हम क्यों गए एशिया कप के। अरे यार ठीक है, जो भी आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे मसले में पाकिस्तान
क्रिकेट टीम खामोश बैठी है। आज वो प्लेयर्स कॉन्फ्रेंस में भी गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, प्लेयर्स फोटोशूट भी हुआ, दे आर गियर्ड अप, उन्होंने कहा है। फिर चौथे दिन ही होने लगा कि पाकिस्तान जो है टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा क्योंकि श्रीलंका में बारिश के इम्कान बहुत हैं। ठीक है, हो गया भाई। अब वो 2024 में पाकिस्तान ने कौन सा क्वालिफाई किया था, या 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने कौन सा राउंड क्वालिफाई किया था, वो शायद ऐसे ही सोच के जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं उनके। काफी प्रॉब्लम भी हो रही है क्योंकि अलग अलग फिगर्स सुनने को मिल रही हैं कि जी 300 से 500 मिलियन डॉलर्स का लॉस होगा एक मैच से, और वर्ल्ड कप के अंदर अगर हुआ तो वो काफी ऊपर जा सकता है। जो मैं एवरेज फिगर सुन रहा हूँ कुछ करोड़ों में, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से वो 5,000 से 10,000 करोड़ का लॉस है एक मैच का। लेकिन वल्लाह आलम, ये बालाजी का ड्रामा तो है नहीं, मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या फिगर है कि 200 500, पहले हम 200 500 करोड़ दराज से निकाल के दे देते थे, लेकिन अब हजारों करोड़ों की बात आ रही है इस वक्त। मुख्तलिफ मिक्स्ड ओपिनियन है लोगों के इस बारे में, लेकिन लेट्स सी कहा जाती है पिक्चर। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एक रिक्वेस्टिंग ट्वीट डाल दिया है कि जी हमारा टूरिज्म बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, 10,000 से ज्यादा बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं, फ्लाइट कैंसिल करा रहे हैं लोग। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो पता चला मुझे, मैं एक इंडियन है सौरभ करके एक साहब है उनका, मैं देख रहा था, उसने बड़ा अच्छा फैक्ट किया। उसने कहा यार प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने जो है वो मैच के कॉपीराइट्स को या मैच की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को या फलाना फलाना आपने कर दिया है, वो तो 10-12 हजार करोड़ मैटर नहीं करते आपको, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ पे सट्टा बहुत ऊपर लग गया है। कह रहे पहले सट्टा ये था कि पाकिस्तान होगा होगा, अब स्ट्रेट अवे ये लग गया कि पाकिस्तान मैच नहीं खेल रहा और उसके ऊपर ज्यादा पैसे लग गए इस वक्त। तो ये एक सट्टे का फैक्टर भी आ जाता है, बेटिंग फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो हाँ, अब हम बात करते हैं नया फैक्ट, नई चीजें बोली गई जी। पाकिस्तान जो है वो दोनों मैच जो है वो रेन वॉश हो जाएंगे तो उन्हें मजबूरी में इंडिया के खिलाफ खेलना पड़ेगा। हो सकता है, हो नहीं सकता, लेकिन मैंने रिसेंट वेदर प्रिडिक्शन निकाल, वेदर एनालिसिस देखी है वहां की। जो 7 तारीख का दिन है, बिल्कुल वहां बारिश का इम्पैक्ट है, लेकिन शाम को 5 बजे है। और जो दिन के 2 बजे है, तो 1 मिलीमीटर बारिश जो है वो दिन के 2 बजे है, या 2 मेरे ख्याल से, और बाकी की जो 5 मिलीमीटर बारिश है वो शाम को 5 बजे के बाद होगी। पाकिस्तान का मैच सुबह 11 बजे शुरू होगा श्रीलंकन टाइम के मुताबिक, और मुझे उम्मीद है कि 3 घंटे में मैच खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि T20 है, इट्स नॉट एन ODI। तो होपफुली होप फॉर द बेस्ट। अगर कोई असर आता है 1-2 दिन, अभी तक तो यही है, 48 आवर्स रह गए मैच के अंदर ऑलमोस्ट, तो मेरे हिसाब से तो देख लेते हैं, उसी में चलेगा। बाकी यूएसए का मैच जो है वो रात को है, लेकिन उस दिन कोई ऐसी, अभी तक तो कोई ऐसी फोरकास्टिंग नहीं है, सनी डे है, कोई वेदर का इम्पैक्ट नहीं है। तो अगर ये दोनों मैचेस हो गए फिर उसके बाद तो चांसेस कम लग रहे हैं कि मैचेस हो, अगर वो कंप्लीटली पाकिस्तान ने खेल लिए तो। कुछ इम्पैक्ट ये भी है कि पाकिस्तान लूज कर जाए अगर यूएसए से, जैसे कि हिस्ट्री रिपीट करती है वहां पर। तो लेट्स सी, आप वी कैन टॉक अबाउट इट आफ्टर सैटरडे, और ट्यूसडे को दूसरा मैच है 10 फरवरी को, पता चल जाएगा इस चीज का। हिंदुस्तान ने एक वार्म अप मैच खेला साउथ अफ्रीका के खिलाफ, बहुत ही आला मैच था। अ, अभिषेक ने अपना जो काम करता है वो किया, ईशान ने भी अपना काम किया, तिलक ने कम बैक किया अपना उस मैच के अंदर। ओवरऑल सबने ही अपने तौर पे बैट से बेहतरीन बल्लेबाजी की। डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में वो मैच हुआ था। ग्राउंड छोटा ही होता है यहाँ पे प्रैक्टिस मैच का, तो 240 उन्होंने किए, लेकिन 210 रन साउथ अफ्रीका ने भी बनाए। हालांकि उनके 3 विकेटें जो है वो शायद 50 60 70 पे गिर गई थी, बट इट डजेंट मैटर, साइड मैच है। लेकिन आज न्यूजीलैंड ने भी वहां पे मैच खेला, मेरे ख्याल से। तो उन्होंने भी यूएसए के साथ जो है वो तकरीबन 220 रन बनाए उसी ग्राउंड के ऊपर, 210 रन बनाए, और 120 रन पे यूएसए को ऑल आउट कर दिया न्यूजीलैंड ने। तो कोई नहीं, वार्म अप हो रहे हैं, पाकिस्तान के अलावा सबने वार्म अप खेले, लेकिन एडेड एडवांटेज यही है कि बस पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से भी एक दिन पहले 31 को ही मैच खेल के आया था, बाकी अब ग्राउंड में उतरेगा, देख लेंगे। वो बकौल मोहम्मद यूसुफ के कि आगे से मैच करा दे, देख लेंगे मैच में उतर के क्या हो रहा है। तो उसमें
ये अभी तक की आज तक की अपडेट्स हैं मेरे हिसाब से। और काफी मीडिया पुशेस हो रहे हैं, काफी मीडिया पे कहानियां चल रही हैं, रॉ फाइट्स चल रही हैं, कोई अपनी अपनी तरफ से खबरें लेके आ रहा है। कोई कह रहा है जी ऐसी पेनल्टी लग जाएगी, कोई कह रहा है नहीं लगेगी, कोई कह रहा है जी बैन कर दो 10 साल के लिए, कोई कह रहा है जी मिडल ईस्ट से कॉरपोरेशन, मिडल ईस्ट से अलायंस बिल्ड कर लिया पाकिस्तान ने, नई नया एक बोर्ड बनाने की कि सऊदी, कतर, फलाना फलाना मुल्क जो है, 5-6 मुल्क मिलके जो है वो एक नया बोर्ड बना लेंगे। अभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ खामोशी है। जो चीज प्रॉब्लम कर रही है लोगों को वो ये है कि यार कोई जवाब ही नहीं आ रहा। और आईसीसी के उस ट्वीट पे, आईसीसी के ट्वीट पे बात हो रही है कि जी मोहसिन नकवी ने अनाउंस किया तो आईसीसी ने ट्वीट कर दिया। तो जवाब में यह है कि यार वो पीसीबी का ट्वीट थोड़ी था जो आईसीसी जो है वो उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। वो तो एक मुल्क की तरफ से आया था जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक ट्वीट निकला था, उन्होंने बोला जी हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। और ऐसा पास में हुआ है जब और उसी फैक्टर्स को आगे घुमाया जा रहा है कि जी डब्ल्यूटीसी के अंदर जब बात हो रही थी कि इंडिया पाकिस्तान के मैच होने चाहिए, तो जवाब यही आया था जी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। व्हेन आई वाज लिसनिंग टू नजम सेठी यस्टरडे, उसने कहा जी हमें सिंपल बोला कि हमने कहा लिखा हुआ दिखा दो भाई कि कहाँ आपकी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है। तो हमारी लिखत में हम नहीं देते, बस गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है हमें, दैट्स इट, बस हमारी तरफ से ये है। तो हमने तो जो है वहां से पाकिस्तान कह रहा है कि हमने भी लिखत में दे दिया जी हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है। पीसीबी इज क्वाइट, एंड दैट इज काइंड ऑफ अ ट्रिगरिंग आईसीसी राइट नाउ कि यार ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। वो अपनी सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, कैप्टन फोटोशूट भी हो रहा है, नेट भी हो रहा है, मैच की तैयारी भी हो रही है, एवरीथिंग इज डूइंग। लेकिन सिर्फ ये हो रहा है कि जी एक चीज के ऊपर खामोशी है, ना बात ना चीत। सलमान अली आगा सवाल भी हुए आज के दिन, उन्होंने बोला जी गवर्नमेंट के फैसले पे हम कुछ नहीं कर सकते, दैट्स इट। लेट्स सी कि वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। लेकिन मुझे थोड़ा बहुत किसी ने हिंट दिया है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। वो यही है कि जी अगर पाकिस्तान जो है वो, उसने डिमांड, शायद डिमांड तो नहीं कह सकते, उसने बोला कि जी बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हुई है, वही उसका स्टांस है प्राइम मिनिस्टर का भी, जी उनके साथ ज्यादती हुई है। और उन्होंने उसके ऊपर कहा है कि जी उनको अगर आपने नहीं खिलाया या आपने उनको रिप्लेस किया, लेकिन उन्हें पूरा शेयर मिलना चाहिए इस टूर्नामेंट का जो उनका बनता था। तो एक तो ये मुझे पता चली है, बाकी का मुझे नहीं पता। बाकी बायलैटरल पे बातचीत होगी कि जी बायलैटरल क्यों नहीं हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के बगैर हो सकती है क्रिकेट, कहने को हो सकती होती तो अब तक 6 दिन पहले फैसला हो चुका होता। काफी ब्रॉडकास्टर की तरफ से प्रेशर है, क्योंकि जो मैं आखिरी न्यूज सुन रहा था कि 2023 के वर्ल्ड कप में इवन इतना क्राउडेड फाइनल था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, तब भी वो बता रहे थे कि रिपोर्ट में 1,000 करोड़ का लॉस हुआ है। 24 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो तो फुली लॉस में बुक हुआ, उस पर तो वो गालियां दे रहा था, मिस्टर गुप्ता जो है वो गालियां दे रहे थे। वो कह रहे थे कि कह रहे किसी ने जो है वो ब्राइब करके जो है वर्ल्ड कप वहां कराया गया, वहां कोई कराने की लॉजिक नहीं थी, ना क्राउड था, ना ग्राउंड अच्छे थे, ना कोई कवरेज अच्छी थी। उसके बावजूद किस बेवकूफ का फैसला था कि यूएसए और वेस्ट इंडीज के अंदर वर्ल्ड कप ले जाना वहां पे। ऐसा ग्राउंड, और वो मैं एग्री करता हूँ उनसे कि वो ऐसा ग्राउंड जो कि 5 मिनट में गिर जाए, 5 मिनट में खड़ा हो जाए। क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ और मैं देख रहा हूँ कि न्यूयॉर्क इज नॉट सो फार अवे, लेकिन मुझे भी 3 महीने पहले परेशानी हो गई थी कि बर्फ गिरी हुई थी वहां पर, और सडनली जो है वो उन्होंने टेम्परेरी स्टेडियम स्टैंड बना के खड़ा किया, और जब वो मैच खत्म हो गए वहां पे उन्होंने गिरा दिया सब कुछ। तो ऐसे तो क्या प्लानिंग हुई है, क्या खांचेबाजी लगी है, ये नहीं पता। तो वो भी लॉस था। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में तलखी हो गई, बेटर अगेन इंडिया डिनाइड टू कम। काफी रिक्वेस्ट की गई, जो हम रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से बात, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, कि उन्होंने बोला, फिर वो पार्शियल वर्ल्ड कप, ये टीम्स को काफी ट्रैवल करना पड़ा। दूसरी टीम काफी सफर कर जाती है इस मामले के अंदर। मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अगर अफगानिस्तान ने खेलना है तो वो दुबई जाके खेलता है इंडिया के साथ, तो सारे मैचेस के लिए अफगानिस्तान है या न्यूजीलैंड है या इंग्लैंड, जो भी चैंपियंस ट्रॉफी का पार्ट थे, वो सबको इधर उधर भागना दौड़ना पड़ रहा था। अगर कहीं भी वेन्यू होती है उस वक्त एक टीम की वजह से ही हुआ। हालांकि पाकिस्तान के पास दो ही वेन्यू थे, उन्होंने बोल दिया था कि हम मुल्तान और लाहौर या पिंडी या जो है कराची में रखेंगे। 4 वेन्यू थे, लेकिन उसमें इंडिया के लिए उन्होंने से बोला था हम सारे मैचेस लाहौर में कराएंगे, लेकिन
डजंट केयर, वो बात गई। काफी लॉस हुआ उसके अंदर भी। 2026 का वर्ल्ड कप आ रहा था और उसके अंदर भी तलखी हो गई बहुत मेजर। अब फैक्टर ये नहीं है कि आज इस वर्ल्ड कप का करंट सिनेरियो देखा जाए, पाकिस्तान अगर मजीद टर्म्स एंड कंडीशन में बात नहीं होती है मेरे हिसाब से, तो अगले साल, क्योंकि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जियो हॉटस्टार का, 23, 24, 25, 26 और 27 के वर्ल्ड कप में भी अगर उन्होंने मना कर दिया हम नहीं खेल रहे वहां पे, तो टिकट जो है वो इस बात पे नहीं बिकते। टिकट शायद बिक जाए उस बात के ऊपर, लेकिन व्यूअरशिप नहीं आती है, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से नहीं आती, सिर्फ इंडिया से आती है, तो वो पैसे नहीं बन पाते। ये बात सब जानते हैं। दोनों का टाकरा जब तक नहीं होता मजा नहीं आता। कह जरूर रहे हैं कि भाई हम अकेले कर लेंगे, लेकिन रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। जब तक वो टसल नहीं बैठती ना दोनों टीम्स की, तब तक मजा नहीं आता। यहाँ पर क्राउड, आप बेशक ग्राउंड भर लोगे, आपने जब भी देखा हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, हार्डली 2% ऑस्ट्रेलियन होते हैं, बाकी सब इंडियन होते हैं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं से भर जाता है क्राउड, दोनों के आते हैं इक्वली, कैसे भी पहुंच जाते हैं इक्वली किसी ना सही, लेकिन 70-30 या 60-40 का रेशियो तो होता है क्राउड के अंदर भी, और व्यूअरशिप का तो होता ही होता है। तो ये चीज दोबारा डेवलप नहीं हो पा रही। नासिर हुसैन ने कुछ कमेंट्स कर दिए, काफी उस पे भी गर्मा गर्मी मच गई थी। नासिर हुसैन ने भी कुछ इस तरह कह दिया कि अगर यही सिचुएशन उनके साथ हुई होती तो आईसीसी उनको फेवर कर देता, और तो अब बांग्लादेश को क्यों नहीं किया फेवर उसने, तो उसके ऊपर काफी लोग गर्म हो गए कि ये ऐसे स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं, इन्होंने तो खुद बॉयकॉट किया था 3 दिन पहले। ये बोल रहे थे जी वो सिनेरियो अलग था जो उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, इंग्लैंड ने और क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। अब बोल रहे हैं कि इन्होंने भी तो बॉयकॉट किया था जाके कि हम नहीं जाएंगे जिम्बाब्वे। तो वो वाली बात है कि रिपीट ऑफ सिनेरियोज हो रहा है कि 3 दिन पहले कुछ तो बौखलाहट है, बेसिकली कुछ समझ नहीं आ रहा तो यही बोल दो। लेकिन ये कुछ लोग बोलना शुरू हो गए इसके ऊपर कि जी कुछ, अब वो कहते हैं ना कि इस वक्त मिक्स किस्म के रिएक्शन आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं सही है, कुछ कह रहे हैं गलत है। मैं इंडियन लोगों को भी सुन रहा हूँ, वो कह रहे हैं यार क्या जरूरत है खेलने की, मत खेलो, तो आप भी मना कर दो हम नहीं जा रहे मैच को, ड्रॉ हो जाए ना दो, आपको पॉइंट से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, आप भी बोल दो। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत भारी लॉस हो जाएगा, जो है वो पहले ही कुछ लॉसेस चल रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि जी खेल लो, आईपीएल से रिकवर कर लेंगे, लेकिन हर चीज आईपीएल से नहीं होती ना रिकवर। यहाँ पे कुछ ना कुछ फैक्टर्स हैं, लेकिन होपफुली थिंग्स विल सेटल डाउन। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 24 घंटे में कोई अच्छी खबर आएगी, कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगी, कुछ सेटलमेंट की न्यूज आएगी। स्टे ट्यून, कल हम बात करते हैं पाकिस्तान के प्रीव्यू के ऊपर, इंडिया के प्रीव्यू के ऊपर, इंडिया वर्सेस यूएसए या पाकिस्तान वर्सेस हॉलैंड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।